नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 22 जुलाई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि वीकली करंट अफेयर्स के एक्सप्लेन सीरीज में इस सप्ताह हमारे द्वारा I2 U2 शिखर सम्मेलन के ऊपर चर्चा किया जाएगा। तो कल यानी कि शनिवार को रात के 8 बजे से इसका लाइव प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर किया जाएगा और आप सभी इसमें भाग लेकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कालबेलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, कालबेलिया राजस्थान में एक सपेरा जनजाति है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है कालबेलिया के बारे में वह पूरी तरीके से सही है। आप सभी जानते हैं कि जो कालबेलिया है वह राजस्थान में एक सपेरा जनजातीय समुदाय है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, कालबेलिया नृत्य एवं गीत को अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया जा चुका है। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि जो कालबेलिया नृत्य है उसे यूनेस्को द्वारा 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसको आधार बनाकर के ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, कथक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है जो हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से संबंधित है। तो ये कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि जो कथक नृत्य है वह हिंदुस्तानी या फिर उत्तर भारतीय संगीत से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका मुस्लिम संस्कृति से संबंध है। यह कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो यही सबसे बड़ी खासियत है कथक की कि यह जो है हिंदू के साथ साथ मुस्लिम संस्कृति से भी संबंधित है, यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, 19वीं शताब्दी में शहादत अली खान के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग था। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 19वीं शताब्दी में वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसकी अवधि के दौरान कथक एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो तीसरा कथन है वह गलत है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसको आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन टाटा वाद्य के उदाहरण है। और यहां पर आपको 5 नाम दिए गए हैं। तो यहां पर जो पहला नाम है वो है एक तारा, यानी कि यह जो है टाटा वाद्य है। दूसरा जो यहां पर कथन है उसमें लिखा हुआ है छाछ। आप सभी जानते हैं कि छाछ जो है वह टाटा वाद्य यंत्र नहीं है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है जिसमें लिखा हुआ है शहनाई, वो भी जो है टाटा वाद्य यंत्र नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। तो इसी तरीके से इलिमिनेट करके आप आसानी से इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। यहां पर मैंने टाटा वाद्य यंत्रों के कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, जिससे आपको इसके उत्तर को समझने में आसानी होगा।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तंजावुर मराठा साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, वेंकोजी इस राजवंश के संस्थापक थे। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं तंजावुर के मराठा साम्राज्य की, और आपको ध्यान में रखना है कि वेकोंजी को तंजावुर के मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, सरफोजी द्वितीय तंजावुर के अंतिम मराठा शासक थे। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम इस साम्राज्य की बात करते हैं तो यहां पर शिवाजी द्वितीय तंजावुर के अंतिम मराठा शासक थे। उन्होंने जो है 1832 से लेकर के 1855 तक शासन किया। चूंकि वह एक कमजोर राजकुमार थे और 1855 में उनकी निसंतान मृत्यु होने के कारण तंजावुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि शिवाजी द्वितीय जो थे वह तंजावुर के अंतिम मराठा शासक थे। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, सरफोजी टू ने कुमार संभव चप्पू, मुद्रा राक्ष और देवेंद्र कुरुवंजी जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी और कर्नाटक संगीत में शहनाई और वायलिन जैसे पश्चिमी संगीत वाद्य यंत्र पेश किए। तो यहां पर जो तीसरा कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन है, तंजावुर को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रावधानों के अनुसार अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि जो शिवाजी द्वितीय थे उनकी मृत्यु निसंतान हुई थी और इसी कारण तंजावुर पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। यानी कि यहां पर जो चौथा कथन है वो भी क्या है, पूरी तरीके से सही है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, स्टोलन 19th सेंचुरी पेंटिंग ट्रेस्ड टू यूएस म्यूजियम। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक विवादों, बंद होने, छटनी और श्रमिकों को रोजगार देने वाले कारखानों में छटनी की जानकारी संकलित करता है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि श्रम ब्यूरो के द्वारा उद्योगों के बंद होने के कारण, छटनी होने के कारण जिन श्रमिकों का रोजगार गया है उसकी जानकारी जो है संकलित किया जाता है। यानी कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रम ब्यूरो। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज का तथ्य है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। आपको ध्यान में रखना है कि नीति आयोग के द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 निकाल दिया गया है और यहां पर जो है आपको ध्यान में रखना है कि कर्नाटका के द्वारा जो है यहां पर टॉप किया गया है। यहां पर जो रिपोर्ट आया है उसमें कहा गया है कि प्रमुख राज्यों में कर्नाटक के द्वारा, उसी तरीके से पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर के द्वारा और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ के द्वारा जो है शीर्ष स्थान पाया गया है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आखिर कौन कौन से क्राइटेरिया में कौन कौन सा जो स्टेट है उसने नंबर 1 स्थान पाया है। अगर हम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से सभी राज्य अपने अपने राज्यों में जो है ढांचागत सुविधाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, उसको यहां पर बताने के लिए जो है नीति आयोग के द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है शुरू किया गया। इसमें इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि कैसे हमारे देश में इनोवेशन को लेकर के जो इकोसिस्टम है वह बनाया जा रहा है, किस तरीके से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने जगहों पर जो है नवाचार को जो है बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यहां पर ये जो रैंकिंग दी जाती है उससे
नवाचार को लेकर के जो प्रतिस्पर्धा है इन राज्यों के बीच में, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में, उसको भी यहां पर बढ़ावा दिया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि इस बार जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकाला गया है उसमें जो संकेतक हैं जिसके आधार पर यहां पर रैंकिंग दी जाती है उनकी संख्या जो है बढ़ाई गई है। यहां पर जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 था उसमें जो है 36 संकेतकों का उपयोग किया गया था रैंकिंग देने के लिए, लेकिन इस बार जो है जो संकेतक है उनकी संख्या 66 हो गई है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। पीआईबी में इसको लेकर के जो न्यूज आया है उसको भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। कुछ क्वेश्चन बहुत यहां पर महत्वपूर्ण है, उनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।